जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी OR जाट लेके हाजिर हूँ आप सभी के बीच में बहुत सारी अपडेट है, जिसके अंदर रीट की भर्ती के बारे में बात करेंगे, रीट की पात्रता मेंस के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको 55,000 जो पद लिखे हैं इसके बारे में डिटेरली जानकारी दूंगा। इसके बाद आपकी बात करेंगे कि आपकी नई भर्ती आने के कितने सारे संकेत इसके अंदर मिले हैं और कितने कुछ दिनों के अंदर जो न्यूज चल रही है रीट को लेके, वो क्या क्या न्यूज है वो सारी बात करते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी जानकारी देखने के लिए आप सारी डेली न्यूज देखने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। OR जाट मोटिवेशन टेलीग्राम वेरीफाइड अकाउंटेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर डेली लाइव क्लासेस जो भी लिंक रहती है वो आती है, या फिर आपको डेली क्विज मिलती है, फैक्ट मिलते हैं, ये सब इसके तो मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूंगा आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप सभी के सामने मैंने लिखा है रीट 2024, जिसके अंदर 55,000 पदों पर भर्ती आने के संकेत। और इसके अंदर जो आपका रीट प्री और मेंस की बात की गई है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की है, कितने सारे पद कहाँ खाली हैं और कैसे खाली हुए हैं, इतने सारे तमाम बातें इसके अंदर कवर करेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके हस्तलिखित नोट्स जो अपने OR जाट ऐप पे मिल रहे हैं उनके ऊपर ऑफर चल रहा था 15 अगस्त को लेके। तो अब रक्षाबंधन के भी ऑफर बढ़ा दिया गया है, वो भी आपको OR जाट ऐप पे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्राइस के अंदर जो 151 रुपए और 51 रुपए की प्राइस अपनी रखी गई है। जो BSTC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तैयारी करते हैं उन सभी के लिए जो 75 रुपए की हस्तलिखित डायरियां और इंपॉर्टेंट प्रश्न PDF वीडियो लेक्चर ये सब मिलते हैं, तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स आपको राजस्थान के किसी भी भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं, रीट हो गया, फर्स्ट ग्रेड, CET, ग्रेजुएशन लेवल, पटवारी, 12th लेवल, सारी इसके अंदर तमाम ऐसे नोट्स आपको इसके अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके OR जाट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफर आप सभी को पता है 2-4 दिन के लिए और है, 20 तारीख तक मिनिमम चलेगा। तो अब इसके अंदर सबसे पहले जो भर्ती की न्यूज है वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 की न्यूज है, जिसके अंदर अधिक अंकों के बावजूद भी जो आपके ग्रेड जिले नहीं मिल रहे हैं बच्चों को, इसकी वजह से इसके अंदर हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगी हुई थी और इसके ऊपर लेके हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जिसके ज्यादा नंबर है उनको ग्रेड जिले दिया जाए। वैसे भी शिक्षा विभाग के अंदर तो जो है आपका नियम है कि जो ज्यादा नंबर लाएगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जिलों के अंदर जो लड़कियों को पहले दी जाती है उसके बाद उनको भी दी जाती है, बट फिर भी एक इसके अंदर याचिका को लेके इसके अंदर दिया है कि मेरिट के अंदर ज्यादा नंबर लाए हैं फिर ग्रेड जिले क्यों नहीं मिल पा रहा। तो ये जवाब एक इसके अंदर आया है, ये भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वायरल नोटिस हो रहा है ये नोटिस हो रहा है। इस नोटिस के अंदर आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक के जिसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, सामान्य, विशेष शिक्षा, इसके अंदर सभी के लिए वरिष्ठ शिक्षा के इसके अंदर पद दिखाए गए हैं। और टोटल इसके अंदर जो नॉन TSP के पद है 18,227, TSP क्षेत्र के 1145, इसके अंदर 19,375 जो पद कुल दिखाए गए हैं। जो पदोन्नति से भरे जाने वाले जो पद है, संभावित रिक्त पदों को विवरण जो भरा जाएगा, जो पदोन्नति के तहत भरा जाएगा, ये पद आपके पदोन्नति के तहत भरा जाता है 20,000 के समथिंग आप मान चलिए 19,327 पद ये आपके खाली हो रहे हैं। यहाँ पे रीट के विद्यार्थी जो सेकेंड लेवल में लगे हुए थे इन सब्जेक्टों से, वो यहाँ पे प्रमोशन लेके यहाँ तक आएंगे। उन सभी के लिए यहाँ पे ये सीटें जो पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो रीट वाली पीछे खाली हो जाएगी। सबसे बड़ी न्यूज तो ये है। इसके बाद ये सबसे वायरल चल रहा है, इस नोटिस को मैंने आपको बता दिया। अब इस बीच एक न्यूज ये भी है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सबको पता है कि स्कूल मीडियम जो आपकी है 2 मीडियम हो चुकी है राजस्थान के अंदर। जो एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और एक आपकी हिंदी मीडियम स्कूल है। तो इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए स्पेशली आपका कैडर लॉन्च नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लगे हुए हैं, 3rd ग्रेड हो, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कोई भी हो, अध्यापक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, उप प्रिंसिपल हो, तो कोई भी हो, तो ये सभी जो आपके हिंदी माध्यम के स्कूलों को लगा हुआ था उन्हीं को इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में भेजा जा रहा है। और पहले भी स्कूलें जो कमंत्र की गई है वो हिंदी माध्यम के स्कूलों को ही इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, अलग से स्कूलें नहीं बनाई गई थी। तो ऐसे में देख सकते हैं आप सभी के लिए कि यहाँ पे आपके अभी भी इंग्लिश माध्यम स्कूलों के अंदर जो पद खाली चल रहे थे, जिसके अंतर्गत आपके 25 अगस्त को एग्जाम करवाई जा रही है। जो ऑलरेडी टीचर लगे हुए हैं उनकी एग्जाम हो रही है, न कि जो बेरोजगार विद्यार्थी है उनका।
तो इसके अंदर जो टीचर लगे हुए हैं उनकी एग्जाम है 25 अगस्त को। इससे पहले जो एग्जाम नहीं करवाया जाता था, इससे पहले इंटरव्यू के बेसिस पे लिया जाता था। इससे पहले वाले में फर्स्ट बार इंटरव्यू के बेसिस, दूसरी बार पेपर करवाया, अब की बार भी पेपर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर आपका 25 अगस्त को होने वाला है। इसके अंदर मिनिमम आप 40% लाना जरूरी है टीचरों को। अब इसके अंदर मैं बात करूंगा, सबसे ज्यादा आपको पता है बाड़मेर क्षेत्र से आए हैं फॉर्म, और इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे कम फॉर्म आए हैं वो आपके वाइस प्रिंसिपल का आए हैं। और इसके अंदर आप बात करेंगे तमाम ऐसी न्यूज जो आप सभी को पता है, संविदा तहत जो पद लगाए हुए थे उनको भी यहाँ पे खाली करने की बात की गई है। और इसके अलावा मैं बात करूंगा यहाँ पे आपके लगभग जो आप इसके अंदर देख सकते हैं 18,000 के समथिंग जो टीचर हैं वो इंग्लिश मीडियम में ले रहे हैं। और टोटल यहाँ पे फॉर्म जो आए हैं 80,000 के समथिंग आए हैं। ये मैं दूसरी वाले चैनल पे ऑलरेडी डिटेलली वीडियो बना के बता चुका हूँ। अब इसके अंदर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 18,000 पद लेने हैं, तो यहाँ पे 18,000 तो ये और खाली हो जाएंगे आपके 18,000 ये और खाली हो जाएंगे, 18 और वो 20 मान सकते हैं 38-35,000 के समथिंग ये खाली हो रहे हैं पद। तभी तो इसके अंदर 55,000 जो लिखे है ना वो ऐसे ही नहीं लिख दिए कि आपकी रीट के अंदर 55,000 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बात करूंगा और ये न्यूज है जो इस माह 18,000 शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भेजा जाएगा। इससे बढ़ेगी परेशानी। हिंदी से अंग्रेजी की और शिक्षकों के रिक्त पदों का आंकड़ा हो जाएगा 70,000 पार। तो अब इसके अंदर देख सकते हैं शिक्षकों के 70,000 पार पद जो खाली हो जाएंगे यहाँ पे 18,000 और आने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18,000 शिक्षकों के लिए यहाँ पे आवेदन करवाए गए थे। 25 अगस्त को पेपर है इसके अंदर, और इसके अंदर 87,785 शिक्षक भाग लेंगे, आवेदन किया है। और इसके अंदर और भी बातें लिखी हुई वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। संविदा शिक्षकों के भरोसे अंग्रेजी माध्यम स्कूलें जो चल रही है वो चीजें इसके अंदर लिखी गई है। जिसके अंदर संविदा पे शिक्षक लगा रखा था और उन्हें मासिक वेतन 16,900 रुपए मानदेय दिया जा रहा था। प्रदेश में करीब 5,000 से अधिक संविदा पर सहायक अध्यापक लेवल 1 व 2 1 साल से कार्यरत है। एक नए सत्र से जुलाई से कार्यकाल समाप्त होने पर उसकी आगामी आदेश तक बढ़ा दिया था। प्रदेश में 3500 से अधिक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संचालित हो रहे, ऐसे में प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों की कमी से संविदा शिक्षक कुछ राहत रहे और उस पर असर पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं संविदा वाला क्या मामला है। पिछली साल जब ये प्रमोशन के तहत कुछ पद भरे गए थे, कुछ पद खाली रह गए, उन पदों को जो गवर्नमेंट ने है संविदा बेसिस पे 16,900 रुपए महीने की वेतन के अनुसार टीचर्स को स्कूलों के अंदर ज्वाइन करवाया, लेवल 1 और 2 दोनों के अंदर। ऐसे में ये पद 1 साल के लिए और बढ़ा दिया कि आपको 1 साल के लिए लगाया था, अब नेक्स्ट साल भी आपको इस स्कूल के अंदर कार्यरत रहना है। अभी हम आपको नहीं निकाल रहे। इसके बाद अभी ये फिर से भर्ती प्रक्रिया करवा रहे हैं 18,000 पदों की। जैसे ये कंप्लीट होगी लगभग 5-6 महीने प्रोसेस लग जाएगा। ये कंप्लीट होगी उसके बाद उनको हटाते रहेंगे और इनको गवर्नमेंट वालों को ज्वाइन करवाते रहेंगे और फिर इसके अंदर रीट की नई भर्ती करवा के उन संविदा वालों को, उन बाकी बेरोजगारों को रीट के पदों में धकेल दिया जाएगा। ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इस न्यूज से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर और क्या न्यूज है, और न्यूज है कि पिछले 3 साल से, आपको पता है कितने साल से, पिछले 3 साल से आपकी पदोन्नति नहीं हुई है, डीपीसी नहीं हुई है। इसके अंदर जो आपके 19,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति का इंतजार है और इसके अंदर 19,000 क्या और ज्यादा जो टीचर्स होंगे जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे होंगे, आयोग से अनुमति का इंतजार कर रहे हैं और आयोग अभी तक अनुमति नहीं दे रहा। जिसके अंदर आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों को 19,372 वरिष्ठ शिक्षक मिल जाएंगे और शिक्षा विभाग जो आपका है इसके अंदर सरकारी स्कूलों में वरिष्ठ शिक्षकों के 19,372 रिक्त पदों पर 18,227 नॉन टीएसपी, 1145 टीएसपी क्षेत्र। ये मैंने पहले बताई थी आपको, ये सेमी न्यूज है कि पदोन्नति के तहत इसके अंदर भरा जाए, ये इसके अंदर जो मामला है। ठीक है, ये सारी न्यूज आप सभी ने देखी है, तो अब ऐसा नहीं लग रहा क्या ये सारी न्यूज होने के बाद आप सबके मन में एक चीज आ रही होगी कि इन सभी से या तो रीट का कोई मतलब नहीं है
या फिर इसके अंदर रीट आने की ज़्यादा संभावना है, या फिर आएगी तो कितने पदों पर आएगी। तो मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि देखो, आप संसद में भी नेताओं को लड़ते हुए देखे होंगे और जगह भी बहुत बार देखे होंगे कि गवर्नमेंट जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने इतनी सीटें खाली नहीं छोड़ी। अब हम बीजेपी सरकार जो 4 साल 4 लाख भर्तियां करवाएगी वो कैसे करेगी। तो ये सवाल आपने भी सुना है, मैंने भी देखा है, बहुत जगह देखा है आप सभी ने। और सरकार चलती चलती ये भी कह रही है भजनलाल जी कि हम 5 साल के अंदर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। देखो, प्राइवेट का मैं कह नहीं सकता, प्राइवेट एज में सब रोजगार आज मैं भी हूँ, तो इस हिसाब से हर कोई कैंडिडेट प्राइवेट रोजगार से संतुष्ट कभी नहीं होता। हर कोई रोजगार चाहता है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। गवर्नमेंट के अंदर बात करूं तो आपकी रीट की यहाँ पे 55,000 जो पद है वो टोटल ही दिखाए गए हैं। 27,000 ऑफिशियली रूप से गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि रीट के पद खाली है। अब कितने खाली है कितने नहीं है, और साला दर्पण के अनुसार देखा जाए तो 55,000 क्या ज़्यादा ही निकलेंगे आपके लिए, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि 55,000 तो छोड़ो, पिछली बार कितनी रीट हुई थी, 30,000 प्लस मान लो, ठीक है। अब की बार मैं गारंटी लेता हूं दोनों को मिला के रीट L1 और L2 दोनों को मिला के आपके 30,000 से पार भर्ती नहीं आएगी। 30,000 लगभग भर्ती आएगी, 25 के 30 बीच में आएगी, 25 के 30 के बीच में भर्ती आएगी। आप तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है और अच्छे से तैयारी करते रहिए। भर्ती आने के संकेत शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा। इस भर्ती के अंदर पैटर्न सेम रहेगा। नेक्स्ट भर्ती के अंदर हो सकता है आपके एक पेपर वाला पैटर्न लागू हो जाए। इस भर्ती के अंदर कतई संभावना नहीं लग रही, ठीक है। अब की बार काफी दिन से जो आपके हैं शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, उनके भी कोई बयान नहीं आ रहे हैं। ये अखबार के अंदर जो न्यूज़ें आ रही है ये सब ऐसा माहौल सा बना रही है कि आपकी रीट की भर्ती बहुत जल्दी आएगी। और जो रीट के पहले से जो कैंडिडेट लगे हुए थे, जिनका किसी का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का मेरिट में रहना, किसी में और कुछ कोई न कोई रीजन, तो उन सभी के लिए भी गवर्नमेंट सॉल्यूशन दे रही है। वेटिंग लिस्ट निकाल रही है और निकाल रही है। आप देख रहे होंगे कुछ दिन में रिजल्ट फिर से अपडेट दे रही है। ये रीट के लिए L1 L2 दोनों के लिए कोर्ट में गई चीज़ें ही वापस आ रही है। तो सारी चीज़ें क्रम वाइज सेट हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि भर्ती बहुत जल्दी आएगी। तो सबसे पहले आपकी रीट पात्रता होगी, मेंस होगी, दोनों का अलग अलग सिलेबस मैंने मेरी तरफ से डिटेलली बता दिया। उसके बाद सुभाजित सर ने जो यूट्यूब पे बताया है उन सभी की मैंने अलग अलग, जो रीट L1 है, रीट L2 है, इन सभी की अलग अलग शॉर्ट्स काट के आपके लिए डाल दी कि आप सभी अपना चेक कर सकते हैं। आप सभी को कम समय के अंदर सारी उपलब्ध हो जाए। इसी हिसाब से सुभाजित सर ने अपने यूट्यूब के ऊपर अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, वो भी आप चीज़ें देख सकते हो। तो अभी इसके अंदर मैंने पूरा डिटेल आपको बताया। कैसा लगा है आपको? जो सारी न्यूज़ थी वो मैंने आपको देने की काम किया है, कोशिश की है। कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।